आज सुबह सुबह किश्तवाड़ के कीरू इलाके में एक सड़क हादसा हुआ है। उस सड़क हादसे में एक गाड़ी जो है वो रास्ते चलते मां बेटे को कुचल दिया है। वहां मकामी लोग पहुंचे, उनको रेस्क्यू किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका अभी इलाज चल रहा है। मकामी लोग कीरू के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहां पर पीएचसी तो 2 मंजिला बना दी गई है, मगर ना तो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, ना तो हमारे पास अवेलेबल एम्बुलेंस होती है, जहां लोग अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यहां पीएचसी को बनाया गया है तो डॉक्टर्स अवेलेबल क्यों नहीं होते हैं और हमारी एम्बुलेंस को यहां पर क्यों नहीं रखा जाता है। उन्होंने जिला इंतजामिया के खिलाफ इस वक्त एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया है। उस धरना प्रदर्शन में कीरू के और नागसिना इलाके के सभी लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां सुबह एक्सीडेंट होने के बाद जो है वहां पर लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जिनको एक्सीडेंट हुआ था मां बेटे को, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अभी जो तिबी इलाज है वो यहां पर हो रहा है, मगर उनको जो है यहां से जीएमसी जम्मू रेफर कर रहा है। लोगों ने कहा कि वहां मकामी लोग जो यहां पर पहुंचे हैं, उन लोगों ने मीडिया से बात की। उन्हें कहा कि वहां पर इलाके में गाड़ी चलाने वाले लोग जो है वो सारे के सारे अंडर एज हैं, और साथ ही साथ में उन्होंने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को इल्जाम लगाया। उन्होंने बताया कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एजेंट्स खड़े करके रखे हुए हैं, जो यहां लाइसेंस जो है वो बटोर रहे हैं, पैसे खाकर जो है वो लाइसेंस दे रहे हैं। ये इल्जाम उन लोगों ने लगाया हुआ है, और लोगों ने यह भी अपील की है कि वहां पर मकामी जो पुलिस है वो इस पर जो है वो कार्रवाई करें, जो यहां मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है वो उन पर कार्रवाई करें, और जो तेज रफ्तार से वहां गाड़ियां चलती हैं उन पर नकेल कसी जाए। अवाम ने मीडिया से यहां बात करते हुए बताया कि लोग जो है वहां पर छोटे छोटे बच्चे और ज्यादातर जो इको गाड़ियां या छोटी छोटी गाड़ियां जो वहां चला रहे हैं वो सारे के सारे अंडर एज है। ना तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट वहां और ना पुलिस वहां कहीं दूर दूर तक एक्शन में नजर आ रही है। इन लोगों ने कहा कि आज अल्लाह का ये करना था, मगर जिस गाड़ी ने इसको हिट किया है वो भी बड़ी तेज रफ्तार से जा रहा था। इन लोगों ने कहा कि इस मामले को जो है अच्छे संगीन तरीके से देखना चाहिए, और पुलिस और जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है उस इलाके में का दौरा किया करें वक्तन फवक्तन, ताकि वहां पर जो लोग तेज रफ्तार से गाड़ियां चला रहे हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि जो कंपनियां वहां काम कर रही हैं उनके जो ड्राइवर्स हजरात हैं जो वहां डंपर चलाते हैं, उन्हें कहा कि ये वहां जो प्रेशर हॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तफसीलात अभी तक यही हमारे पास पहुंची हैं, आगे क्या तफसीलात होंगे वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, मगर जो लोग हैं वहां के क्या कुछ बोल रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। नहीं चलेगी, 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 नहीं तो हादसा आज पेश आया है, ये बहुत दुखद घटना है जो आज घटी है वहाँ पे।
सबसे पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी अंडर एज जो बच्चे हैं आरटीओ साहब से खासकर जो कि ये ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अंडर एज जो कोई भी है, ये जो सिफारशी लाइसेंस बांटे जाते हैं पैसे खा के, ये जो आपके एजेंट बने हुए हैं आगे जो एजेंट लाइसेंस बनाते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एजेंटी जो है किश्तवाड़ में बंद की जाए। जैसे कि एजेंट अंडर एज बच्चों को लाइसेंस दे देते हैं, इको पे देखोगे आप तो वहाँ पे भी अंडर एज है। लेकिन जिस लड़के की अभी बात चल रही है कि जिससे ये हादसा हुआ है वो अंडर एज नहीं है, शादीशुदा लड़का है। तो अब वो तहकीकात कर वहाँ एक इंसान की बात नहीं चल रही है, सभी लोगों की बात चल रही है कि मैक्सिमम वहाँ बच्चे ही ज़्यादातर गाड़ियाँ चलाते हैं। देखो एक चीज़ तो एडमिनिस्ट्रेशन जो लाइसेंस देता है, एक तो उनके भी गलती है जो एजेंट हैं, दूसरे तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो बच्चे हैं जो अंडर एज बच्चे हैं, ये नहीं है कि मैं ऑल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा कि अंडर एज बच्चों को कभी भी अपने बच्चे को गाड़ी ना दें। खुदा ना खास्ता इस वक्त ये हादसा पेश आया एक घर के साथ, ये हादसा उन बच्चों के घर के साथ भी आ सकता है, उनकी फैमिली के साथ भी आ सकता है। दूसरी बात रही कंपनी की गाड़ियाँ बिला वजह बिना मतलब, उनको नीचे से रास्ता है, वो भी कीरू, वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे मदरसा है, वहाँ मिडिल स्कूल है, वहाँ पे पीएचसी है, रश इतना होता है, लेकिन डैम्पर वाले ना तो हारन बंद करते हैं ना तो कुछ, जबकि प्रेशर हारन पे बैन लगी हुई है, जबकि डेक लगाने पे बैन लगी हुई है। गाड़ियों में बास ट्यूब लगी हैं, डेक लगे हुए हैं, प्रेशर हारन लगे हुए हैं। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा इस चीज़ पे ज़रा नज़र सानी करें। और जो प्रोजेक्ट का मसला है, प्रोजेक्ट की गाड़ियाँ बिना मतलब ऊपर आती हैं, वो किस गरज से आती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। और पटेल एडमिनिस्ट्रेशन आपसे, जहां आपके पीएससी वहाँ कीरू के अंदर है, डबल स्टोरी बनाई गई है जी, लोगों का इल्ज़ाम है कि डॉक्टर्स अवेलेबल्स नहीं होते हैं, एम्बुलेंस वहाँ पर अवेलेबल्स नहीं होती, क्योंकि कभी भी किसी भी, एक बहुत बड़ा इलाका है नागसिनी का, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ना तो डॉक्टर्स अवेलेबल्स होते, इल्ज़ाम अभी तक लगाए गए हैं, ना तो डॉक्टर्स अवेलेबल होते, ना तो एम्बुलेंस अवेलेबल। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी, वहाँ का जो हमारा बीएमओ है वो नालायक है, क्योंकि उसके पीएचसी कीरू की जो 102 की एम्बुलेंस है किश्तवाड़ में बिठा के रखी है सनार बाटा में, जो 108 की एम्बुलेंस है उसको वहाँ से लाते हैं, यहाँ से जम्मू भेजते हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट में यहाँ एम्बुलेंस की कमी है? वहाँ पर कंपनियाँ चल रही हैं। नागसीना में इस वक्त 4 कंपनियाँ फंक्शनल हैं। कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। ये तो 2 पेशेंट थे, अभी 3 पेशेंट, एक को सर में पत्थर लगा, मैंने अपनी गाड़ी भेजी, पर्सनल गाड़ी, दूसरी गाड़ी में उठा के सीवीपीपी की जो एम्बुलेंस है उसमें उठा के लाया। हमने जब एम्बुलेंस 108 पे कॉल किया, हमारे एम्बुलेंस जम्मू में, यहाँ से वहाँ से गाड़ियाँ उठाता है बेमू, यहाँ से जम्मू भेज देता है। लेकिन हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस हमारी जो है कीरू की वो अवेलेबल वहाँ पे रहनी चाहिए। डॉक्टर जो है वो नाइट में और डे में होने चाहिए। वहाँ पे कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे खाली सीपीआर को रखा हुआ है, चपरासियों को रखा हुआ है, वो ही चलाते हैं पूरे हॉस्पिटल पीएचसी को वो चलाते हैं। अभी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, करोड़ों पैसा गवर्नमेंट ने वहाँ पे खर्च कर दिया, एक्सरे मशीन वहाँ पे पड़ी है, डेंटल मशीन वहाँ पे पड़ी है, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहने से बार बार अभी हमने सुना है कि लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, लेकिन वो खाली जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से है। अगर वहाँ पे एम्बुलेंस होती, लोग रास्ते में क्यों बैठते? अभी डेथ भी हो सकती थी, और रास्ते में जैसे वो लड़का स्पीड में आया, हो सकता है वहाँ पे कोई लड़के रास्ते में, बच्चे होते स्कूल के, 5-10 को नीचे दे देता वो, तो उस वक्त एक एम्बुलेंस में हम क्या करते? लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का, ये बच गए, इनकी जान बच गई। अब दोनों को फ्रैक्चर है माँ बेटों को। लेकिन यह नालायकी एडमिनिस्ट्रेशन की कि एक पीएचसी से उठा के एम्बुलेंस दूसरी जगह, मैंने अभी क्या कहते हैं मस्सू से 108 वाली मस्सू से एम्बुलेंस मंगाई, लेकिन शुक्रगुजार हूँ मैं सीवीपीपी वालों का कि जिन्होंने प्रोवाइड की उस वक्त अपनी एम्बुलेंस, ये पेशेंट हमारे पहुँच गए। थैंक यू। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे लोगों की, जो हमारे नागसिनी ब्लॉक के लोग हैं। हमने आज से 4 साल पहले से, जब मैं सरपंच बना था, तब से हम चिल्लाते हुए आए। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात रखी है, एसपी ऑफिस से भी। हमारा जब भी जो भी घटना घटती है वो इससे रिलेटेड होती है। जब सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर हमारे पास या तो फायर ब्रिगेड पहुंचती है, नहीं तो एम्बुलेंस पहुंचती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसा हमारे साथ यहाँ के आवाम के साथ, जो पंचायत प्यास, ब्लॉक नागसिनी, कीरू की या जहाँ की भी आवाम है, उनके साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि हमारे लोगों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। मैं उसके अलावा जो आज घटना घटी है, अभी
अभी भी लोग वहाँ धरने पे बैठे हैं और वो खासकर एक एम्बुलेंस की वजह से बैठे हुए हैं, जहाँ के हमें PHC कीरू है, सब सेंटर है, डबल फ्लोर भी बनवा दिया हमने, मगर वहाँ कोई फैसिलिटी अभी तक चालू नहीं हुई। हमें सुनने में आता है मशीनें यहाँ सारी पहुँची हैं, लेबॉर्ट्री यहाँ खुलेगी, मगर अभी तक अल्ट्रासाउंड मशीन आई है, मगर अभी तक वहाँ कुछ नहीं। एक एम्बुलेंस जो हमें बहाने के लिए 108 दी हुई है, उसको अगर एक कॉल आई वो या तो जम्मू होगा या कश्मीर होगा, जो वहाँ मौके पे जो एम्बुलेंस होनी चाहिए थी वो अभी तक कोई भी एम्बुलेंस हमारे वहाँ नहीं है। जब भी हमें कोई घटना घटती है तो हम फ़ोन करते हैं, फिर हमें 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है, फिर एम्बुलेंस पहुँचती है, नहीं तो हम एक सिविल गाड़ी पे उठा के उनको लाते हैं। आज इतना बड़ा एक हादसा हुआ जो कि एक लेडीज़ और एक उसके साथ बच्चा जो एक्सीडेंट में आए, जो एक गाड़ी वाले ने टक्कर ठोक दी। ना जाने मैं तो वहाँ था नहीं स्पॉट पे, मैं जम्मू से आया अभी, तो वो मौके पे जाके पता लगेगा उस गाड़ी वाले को प्रॉब्लम क्या हुई क्या नहीं। मगर एक अफसोस की बात है, अगर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बावजूद एक एज ए इंसानियत हमें वहाँ सबों को आना चाहिए। होता रहता है, ये बदकिस्मती की बात है जिसकी किस्मत में। बताया जा रहा है कि जो गाड़ी चलाने वाले लोग थे और मैक्सिमम उस इलाके में जो गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, बता रहे जा रहा है कि सारे अंडर एज। देखो सर, यहाँ एक तो हमें वो तो ये एक हमारी बदकिस्मती है, ये सुनो ये एक हमारी बदकिस्मती है। जब से हमारा वहाँ सिस्टम चल रहा है, जितने भी ड्राइवर बनता है, मेरी RTO साहब से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी ड्राइवर आज बने हैं उनकी लाइसेंस को चेक किया जाए, और जितने भी छोटे छोटे ड्राइवर बने हुए हैं उनको लाइसेंस को चेक किया जाए। और जो वहाँ रोड है उसमें हर जगह शूट ब्रेकर लगने चाहिए, ताकि वहाँ गाड़ी इतनी नॉन स्टॉप चलाते हैं कोई जो आज ही या 1 महीने से स्टीयरिंग पे चढ़े हुए, वो बोलते हैं हम हवाई जहाज चला लेंगे, मगर वहाँ हमारे लोगों की वहाँ तो स्कूल है, वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ हर एक चीज़ है। खास करके कीरू एरिया में इतने नॉन स्टॉप ड्राइवर गाड़ियाँ चलाते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट के हो, चाहे वो कहीं और के हो, या कोई सेवल या लोकल हो, इतनी नॉन स्टॉप गाड़ियाँ वहाँ चलाते हैं, कोई कहने की बात नहीं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि जो ये हमारे साथ घटना घट रही है यहाँ के गरीब आवाम के साथ, देखो एक घर पूरा ख़त्म हो गया था आज, अगर अल्लाह ने नहीं बचाया होता। अब देखो कितने अब इनको ज़िंदगी के साथ अब लड़ना है, ताकि ये हमारे वहाँ से अब इनको जम्मू के लिए रेफ़र किया। मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ के लोगों के लिए देख रेख की जाए, वहाँ एम्बुलेंस के बारे में। अगर वो लोग वहाँ प्रोटेस्ट पे लोग बैठे हैं, वो अपना एक मकसद लेके बैठे हैं, वहाँ कोई भी हमारे पास अवेलेबल गाड़ी नहीं होती है जब हमें ज़रूरत होती है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर हमें शाम तक वहाँ गाड़ी परमिट पहुँच जाएगी, उन लोगों को हमें अभी वार्निंग